चलो यहाँ पे जो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, उसके अंदर आपको यहाँ पे ये जो फर्स्ट फिगर ड्रॉ मैंने यहाँ पे की है, ये फर्स्ट फिगर आप देखो जिसमें एक पोटेंशियोमीटर वायर है। ये है पोटेंशियोमीटर वायर। यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट। ए से बी के बीच में 4 मीटर लॉन्ग मीन्स 400 सेंटीमीटर का एक लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर है। ए टू बी ये पोटेंशियोमीटर का वायर है। यहाँ पे एक स्केल है, यहाँ पे वायर निकलेगा, नॉर्मल वायर, कंडक्टिंग वायर निकलेगा। स्विच आएगी, स्विच मैंने ऑन कर दी है। रियोस्टेट आएगा, जो इसकी हेल्प से हम रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हैं, जिससे हम आई कांस्टेंट रखने वाले हैं। ये आपको मालूम है, हम आई कांस्टेंट रख पाए इसलिए मैं रियोस्टेट ज्वाइंट करता हूँ। आगे एक मेन बैटरी जिसको ड्राइवर बैटरी भी बोला जाता है। आगे आएगा एक एमीटर जो करंट मेजरमेंट करेगा आई का, आई कांस्टेंट जा रहा है या नहीं जा रहा है वो आई मेजर करेगा। ये वायर फिर यहाँ पे आ जाएगा। ये सिंपल पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन है, आपको ये मालूम है। ये सिंपल पोटेंशियोमीटर का एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे ढूंढना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। कोई भी एक बैटरी लेंगे हम, कोई भी एक बैटरी के अंदर अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। बैटरी के अंदर खुद का रेजिस्टेंस होता है, हमें वो रेजिस्टेंस चाहिए। बैटरी के अंदर अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस चाहिए हमें। तो चलो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वायर ज्वाइंट करूंगा, फिर एक बैटरी ज्वाइंट करूंगा जिसका ईएमएफ होगा E1, इसका ईएमएफ होगा E1। यहाँ पे वायर ज्वाइंट किया, कॉपर का सिंपल कंडक्टिंग वायर ज्वाइंट किया, इसका ईएमएफ है E1। आगे गया एक गैल्वेनोमीटर ज्वाइंट किया है, फिर आगे गया और एक मैंने जोकी ज्वाइंट की है। जोकी यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक E1 ईएमएफ वाली बैटरी है, गैल्वेनोमीटर आगे ज्वाइंट किया और एक मूवेबल की है जोकी। ये इसके स्ट्रक्चर में मैंने आगे के लेक्चर में आपको सिखाया था। अब मैं क्या करूंगा, ये जोकी को लेके यहां सभी जगह पे टच करवाऊंगा, सभी जगह पे टच करवाऊंगा ये जोकी को लेके। लेकिन ये जोकी जब यहां पे आती है, यहां पे मान लो ये जगह पे, तब गैल्वेनोमीटर है ना वो 0 ऑब्जर्वेशन देता है। गैल्वेनोमीटर कितना ऑब्जर्वेशन देता है, 0। जो कि मैंने कहां पे रखी है, जो कि मैंने यहां पे रखी है ये जगह पे, ये है सी पॉइंट पे जो कि रख दी तो गैल्वेनोमीटर 0 बताएगा। गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, 0। मैंने जो कि रख दी है सी पॉइंट पे। तो ए से सी तक का डिस्टेंस, ए से मैं ट्रैवलिंग चालू करूंगा, ये है 100 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का 100 सेंटीमीटर, फिर यहां से यहां तक का 100 सेंटीमीटर, और मान लो यहां से यहां तक का 80 सेंटीमीटर। तो 100 प्लस 100 प्लस 80, तो 280 सेंटीमीटर हुआ। ए से सी की लेंथ 280 सेंटीमीटर हुआ। ए से लेके मैं कहा गया, ए से लेके सी तक। तो ए से लेके सी तक गया तो लेंथ हुई 280 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, यहां पे कितनी लेंथ हुई, ए से लेके सी तक 280 सेंटीमीटर लेंथ हुई, 280, जिसको मैं x1 भी बोल सकता हूं। लेंथ को क्या बोल सकता हूं, x1।
समझ में आ रहा है? यहां पे लेंथ हो गई x1। अब यहां पे आपको मैंने बताया था आगे, जहां पे गैल्वेनोमीटर 0 दिखता है, आपको मालूम है जहां पे गैल्वेनोमीटर 0 दिखेगा वहां पे क्या चीज होगी बताओ? जहां पे गैल्वेनोमीटर 0 दिखेगा वहां पे क्या होगा? E इक्वल्स टू, वहां पे क्या होगा? E इक्वल्स टू E1, सॉरी ये E1 है तो मैं E1 लिखूंगा। E1 इक्वल्स टू V A टू C होगा। समझ में आ रहा है? जहां गैल्वेनोमीटर 0 बताएगा वहां पे क्या होगा? E1 इक्वल्स टू V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। जहां पे गैल्वेनोमीटर 0 हो जाएगा वहां पे आप झोंकी को रख दोगे। यहां पे झोंकी मैंने फिक्स कर दी है, C पे झोंकी मैंने फिक्स कर दी, क्योंकि C के पास गैल्वेनोमीटर क्या हुआ? 0 हुआ। C के पास गैल्वेनोमीटर 0 हुआ, इसलिए A से C के बीच का पोटेंशियल क्या बोलोगे आप उसको? VAC। A से C के बीच का पोटेंशियल क्या बोलोगे? VAC। वो कितना हो जाएगा? E1 जितना। तो आप किसी के दिमाग में, ये तो हमने आगे सीखा है, लेकिन फिर भी किसी के दिमाग में अगर क्वेश्चन आता है कि सर आप ये दोनों इक्वल कैसे लिख सकते हो, ये दोनों इक्वल कैसे लिख सकते हो, तो वो मैं बता दूं। आपको मालूम है बैटरी का EMF माइनस जो वोल्टेज बैटरी के अंदर लॉस होता है, जो वोल्टेज बैटरी के अंदर लॉस होता है वो वोल्टेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? IR, इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज। तो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज ये एंड कहां पे है? A पे। ये एंड कहां पे है? C पे। तो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज A का और C का, तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, उसको आप क्या बोलोगे? VAC। क्या बोलोगे आप उसको? VAC। तो यहां पे हुआ क्या? ये फॉर्मूला आपको मालूम है, बैटरी का EMF माइनस जो वोल्टेज बैटरी के अंदर लॉस होते हैं वो लॉस वोल्टेज इक्वल्स टू बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज। लेकिन यहां पे हुआ क्या? गैल्वेनोमीटर 0 दिखा रहा है। गैल्वेनोमीटर 0 है तो करंट क्या हुआ? 0। तो करंट अगर 0 है तो 0 इंटू आर क्या हो जाएगा? 0 इंटू आर, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो E1 माइनस 0 इक्वल्स टू VAC। E1 माइनस 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? VAC। तो आप E1 इक्वल्स टू VAC लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो? E1 इक्वल्स टू VAC, ये आप लिख सकते हो। समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? मैंने यहां पे E1 इक्वल्स टू VAC क्यों लिखा है? क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही है बैटरी का EMF माइनस बैटरी के अंदर लॉस होने वाले वोल्टेज इक्वल्स टू बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल A के साथ जॉइंट है, नेगेटिव टर्मिनल C के साथ जॉइंट है, तो मुझे बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज क्या मिलेंगे? VAC। यही बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज मुझे मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पे I 0 है बच्चों, गैल्वेनोमीटर 0, इसलिए ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये लाइन के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, सिर्फ ये लाइन के अंदर जो मैंने ये डॉटेड लाइन बताई, सिर्फ A से C लाइन, बस सिर्फ इतनी लाइन, इसके अंदर करंट नहीं फ्लो हो रहा है, करंट 0 है। तो आप बोलोगे सर ये करंट कहां जाएगा? ये करंट I, यहां I, ये I आया, यहां पे भी I आया, ये I करंट इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा, ये I करंट स्ट्रेट चला जाएगा सीधा, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, और फिर इस तरह से। ये I करंट है वो डायरेक्ट ब्लैक कलर के वायर में चला जाएगा इस तरह से।
लेकिन ये जो लाइन दिखती है, ये लाइन, इसके अंदर करंट नहीं है, इसलिए तो गैल्वेनोमीटर जीरो है। तो हमने यहां पे क्या बताया, ये इक्वेशन की हेल्प से I जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो, तो यहां पे आपको क्या मिला, E1 इक्वल्स टू VAC। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं E1 इक्वल्स टू VAC। ध्यान रखना, यहां पे मैं लिख सकता हूं E1 इक्वल्स टू VAC। लेकिन V का फॉर्मूला क्या है, V का फॉर्मूला IR, V का फॉर्मूला होता है IR। ये जो R है, ये R, वो तो A और C के बीच का रेजिस्टेंस है। A से ये ब्लैक कलर का वायर निकला, ये दूसरा, और ये इतना 280 सेंटीमीटर। ये ब्लैक कलर का जो रेजिस्टिव वायर है, ब्लैक कलर का रेजिस्टिव वायर 280 सेंटीमीटर का है, उसका रेजिस्टेंस है RAC। कोई पूछे RAC क्या है, तो RAC जो है वो A से लेके C तक का रेजिस्टेंस है, A से लेके C तक का। तो यहां पे I का I, R की जगह पे रो, फिर लेंथ होगी, लेंथ, उसकी लेंथ को मैं बोलूंगा L, लेंथ होगी L, रो L अपॉन A। A मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया, A मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया। तो I रो L अपॉन A, ये फॉर्मूला हुआ, आपको मालूम है यही फॉर्मूला होगा। यहां पे समझ में आ रहा है, तो ये फॉर्मूला जो हुआ यहां पे, यहां पे ये जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ बैटरी के E1 EMF का। बैटरी के E1 EMF का ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, देख लो आप यहां पे। जहां पे LAC क्या होगा, LAC, L का मीनिंग लेंथ, लेंथ A से C के बीच में, जिसको मैं बोलूंगा A से C के बीच की लेंथ 280 सेंटीमीटर। क्या बोलूंगा, लेंथ बिटवीन A और C 280 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इसके अंदर मैंने सिर्फ एक बैटरी ज्वाइंट की, गैल्वेनोमीटर ज्वाइंट किया और आगे जोकी ज्वाइंट कर दिए, और मैंने ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। समझ में आ रहा है, इतना मैंने यहां पे किया हुआ है। अब मुझे यहां पे दूसरी जो सर्किट यहां पे मैंने ड्रॉ की है, मैंने जो दूसरी सर्किट ड्रॉ की है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, सेकंड सर्किट। चलो दूसरी सर्किट के बारे में यहां पे बात करते हैं हम। ध्यान रखना, ये दूसरी सर्किट के बारे में बात करेंगे अभी। ये सेकंड सर्किट के बारे में। यहां पे मैं क्या करूंगा, सेम इसी तरह से एक वायर निकालूंगा, एक वायर निकालूंगा, एक E1 EMF की, E1 EMF की बैटरी निकालूंगा, गैल्वेनोमीटर निकालूंगा, और यहां से आगे एक वायर जाएगा। ये वायर में क्या होगा, जोकी ज्वाइंट होगी, सिंपल सी बात है। तो यहां पे मैंने क्या चेंज किया है, सुनो। यहां पे मैं क्या चेंज करूंगा, मुझे यहां पे ये E1 EMF वाली बैटरी, वही बैटरी यहां पे है, E1 EMF वाली बैटरी, वही बैटरी यहां पे है, ये सेम गैल्वेनोमीटर, और ये जोकी ज्वाइंट की है। यहां पे सिर्फ इतना चेंज होगा, आप यहां से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्वाइंट कर दोगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहां पे, R। बस आप इतना करोगे, यहां पे आप क्या करोगे, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्वाइंट कर दोगे, यहां पे मैंने लिखा है उसको R, और वो होगा पैरेलल, ये बैटरी के पैरेलल एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा, जिसको मैं बोलूंगा कैपिटल R। आप देख लो यहां पे मैंने क्या किया है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्वाइंट कर दिया है, देख लो आप, और वो भी क्या है, पैरेलल है, वो भी क्या है, पैरेलल। यहां पे
अब मैंने इतना किया, मैंने यहां पे इतना किया है, तो याद रखना स्टूडेंट्स, इवन बैटरी के पैरेलल एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्वाइंट किया है। इवन बैटरी के पैरेलल एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने ज्वाइंट किया है, ये एक्सटर्नल। तो अब यहां पे क्या होगा, सुनो, यहां पे मैं ये जोकी को यहां 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 सब जगह टच करवाऊंगा। जब जोकी यहां पे पहुंची, तब मान लो गैल्वेनोमीटर 0 हो गया। जब जोकी यहां पे पहुंची तब गैल्वेनोमीटर क्या हो गया, 0। समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट है ए, ये है बी, और ये पॉइंट को मैं डी पॉइंट ले लेता हूं, डी पॉइंट। अब यहां पे क्या हुआ, इवन बैटरी के पैरेलल एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, कैपिटल आर। इवन बैटरी के पैरेलल एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, कैपिटल आर। तो यहां पे क्या हुआ, इवन बैटरी के जो पैरेलल एक रेजिस्टेंस आपने ज्वाइन किया, तो अब नल पॉइंट पहले कहां मिलता था, सी के पास। ए और सी यहां पे इसके बीच में गैल्वेनोमीटर 0 होता था। अब ये नल पॉइंट है ना, यहां पे आ गया, मान लो ये जगह पे, तो ये डी पॉइंट बोल दिया, नल पॉइंट यहां पे डी पॉइंट। तो अब ए और डी के बीच में यहां पे अब गैल्वेनोमीटर 0 होगा। तो गैल्वेनोमीटर 0 होगा, इसका मीनिंग गैल्वेनोमीटर जो 0 होगा, इसका मीनिंग ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन जो दिख रही है, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। ये जो लाइन दिख रही है, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां पे क्या होगा, भले ही करंट इसके अंदर फ्लो ना हो, लेकिन ये जो बैटरी है, इवन बैटरी, इसका करंट, इवन बैटरी का करंट ये सर्किट के अंदर तो फ्लो होगा ही। ध्यान रखना, इतनी जो सर्किट है, इसके अंदर ये बैटरी का करंट फ्लो हो रहा है, इस तरह से। समझ में आ रहा है? ये बड़ी लाइन जो दिख रही है, उसमें करंट क्या है, 0। लेकिन ये जो इवन ईएमएफ वाली बैटरी है, उसका करंट यहां पे तो फ्लो होगा ही। ये जो आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर जैसा, इसके अंदर तो इसका फ्लो होगा ही। समझ में आ रहा है? ये बाहर का जो रास्ता है, इसके अंदर करंट भले ना जाए, लेकिन इसका फ्लो इसके अंदर तो रहेगा ही, इसके अंदर। समझ में आ रहा है? तो अब क्या होगा, ये जो बैटरी है, उसका करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, इसके अंदर फ्लो हो रहा है। अब मैं यहां पे इसका फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूं। ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला आप डिराइव करने जा रहा हूं, ध्यान रखना आप सभी। यहां पे सबसे पहले मैं यहां पे लिख लूंगा पोटेंशियल V बिटवीन ए टू डी। ए और डी के बीच में मैं क्या लिख लूंगा, यहां पे ए और डी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, VAD में लिख लूंगा। मैं क्या लिख लूंगा, VAD में लिख लूंगा पहले। तो VAD क्या होगा, VAD ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको मालूम है, RIR, और रेजिस्टेंस होगा ए और डी के बीच का। समझ में आ रहा है? यहां पे मैंने क्या लिख लिया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, वोल्टेज इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ।
तो यहां रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस भी ए और डी के बीच का ही होगा। रेजिस्टेंस भी ए और डी के बीच का ही होगा। अब आगे पढ़ते चलो। ये आई का आई, आर, आर का फॉर्मूला रो एल अपॉन ए। ये आई का आर का फॉर्मूला है रो एल अपॉन ए। तो यहां पे जो आपने देखा वो क्या देखा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। ए एंड डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको ये मिला है। यहां पे आपको ये मिला है। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला आपको यहां पे मिला है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। यहां पे ये फॉर्मूला मिला है। अब देखो दोनों साइड में यहां पे आपको दिखाऊंगा, आप दोनों ही सर्किट ध्यान से देखना। अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है वो ध्यान रखना। ये बैटरी के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्वाइंट हुआ तो नल पॉइंट डी के पास मिलने लगा। नल पॉइंट कहां मिलने लगा? डी के पास। ये बैटरी के साथ क्या ज्वाइंट किया? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। नल पॉइंट मिलने लगा डी के पास। याद रखना कहां मिलने लगा? डी के पास। तो अब ये E1 के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहां पे है, यहां पे कुछ भी नहीं है, यहां पे E1 के साथ कुछ भी नहीं है, तो नल पॉइंट मिला C के पास। तो अब ये दोनों ही सर्किट जो आप देख रहे हो, दोनों ही सर्किट, इसके अंदर मैं जब E की बात करूंगा, E क्या है यहां पे? E यहां पे क्या है? यहां पे जो आप देख रहे हो E क्या है? E जो है वो है EMF, बैटरी का EMF। तो यहां पे जो बैटरी का EMF है, यहां पे जो बैटरी का EMF है वो EMF यहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। बैटरी का EMF ये यहां पे जो दिख रहा है वो बैटरी का EMF है, E1, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? E1। ये बैटरी का EMF है जिसको मैं E1 बोल रहा हूं। तो EMF का फॉर्मूला क्या होगा? EMF का फॉर्मूला क्या होगा? जब मैं आपको पूछूं कि EMF का फॉर्मूला आप बताओ, तो सर्किट में से आप देख के बताओ EMF, बैटरी के EMF का फॉर्मूला क्या होगा? जो हमने आगे सीख लिया है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस लिखना होगा। यहां पे मुझे क्या लिखना होगा? टोटल रेजिस्टेंस। मैंने इस तरह से लिखा है, ऐसा क्यों? देखो ऐसा क्यों लिखा मैंने? E1 इक्वल्स टू आई आर प्लस आर, ऐसा क्यों लिखा? ये सर्किट में देखते हैं। चलो ध्यान रखना, ये बैटरी है, ये बैटरी है, इसका खुद का अपना खुद का रेजिस्टेंस होगा। ये बैटरी का अपना खुद का रेजिस्टेंस होगा स्मॉल आर। बैटरी के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है खुद का, जिसको मैं बोलूंगा स्मॉल आर। और यहां पे बाहर एक ज्वाइंट किया है कैपिटल आर। तो यहां से मैं ट्रैवलिंग चालू करूंगा, गोल घूमूंगा, फिर आऊंगा, तो रास्ते में स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों ही अप्लाई होंगे। स्मॉल आर और कैपिटल आर। जब मैं पूरा गोल घूमूंगा, गोल लूप लूंगा, गोल घूमूंगा, इस तरह से गोल लूप लूंगा, किरचॉफ सेकंड लॉ आपको मालूम है, जैसे ही आप गोल घूमोगे तब स्मॉल आर भी आएगा, कैपिटल आर भी आएगा। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, क्योंकि रास्ते में ही आया ना, पहले स्मॉल आर आया, मैं आगे गया, फिर कैपिटल आर आया। तो ये लूप के अंदर दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। देख लो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। जैसे मैं पहले ये रेजिस्टेंस लिखूं, फिर बैटरी है, फिर आगे गया, फिर बड़ा रेजिस्टेंस आया, फिर यहां पे पहुंच गया, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों ही रास्ते में आ रहे हैं एक दूसरे के पाथ के अंदर। तो यहां पे ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में इसलिए मैं दोनों का क्या कर दूंगा? टोटल। तो मैंने दोनों का टोटल कर दिया है, आर प्लस आर, दोनों का टोटल कर दिया है, आर प्लस आर यहां पे। अब यहां पे क्या होगा? देखो यहां पे मैंने ओम्स लॉ यूज किया है। ओम्स लॉ, वोल्टेज इक्वल्स टू आई आर। क्या यूज किया है? वोल्टेज इक्वल्स टू
IR, ओम्स लॉ मैंने दोनों जगह पे यूज किया है। देखो तो यहां पे I करंट, रेजिस्टेंस R प्लस आर, आई आर, ओम्स लॉ है ये, I इंटू आर, वो हो गया बैटरी का EMF। जब बैटरी के EMF की बात होती है, मैंने आगे पढ़ाया था, जब बैटरी के EMF की बात होती है तो I और उसके साथ जो R मल्टीप्लाई होता है उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी लिया जाता है। उसमें क्या लिया जाता है? इंटरनल रेजिस्टेंस भी लिया जाता है, एक्सटर्नल तो होता ही है, साथ में इंटरनल भी लिया जाता है। तो मैंने ये बैटरी का EMF लिखा, करंट I। हाँ, आपके दिमाग में, स्कॉलर बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन तो आया ही होगा कि सर आपने I क्यों लिखा? I तो ये करंट है, यहां पे I जो है, I तो ये करंट है, और आप तो बात कर रहे हो ये लूप की, आप जो बात कर रहे हो ये लूप की बात कर रहे हो, ये लूप की बात कर रहे हो, जहां करंट इस तरह से फ्लो होगा, इतने में करंट फ्लो होगा। तो आप यहां पे आई क्यों लिख रहे हो? चलो एक बात बता दूं, आई मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये बैटरी का करंट यहां पे नहीं गया, ये बैटरी का करंट यहां पे नहीं गया, क्योंकि ऊपर से आने वाला करंट और ये बैटरी का करंट, वो दोनों में सेम पोटेंशियल हो गए। समझ में आ रहा है? तो ये करंट स्ट्रेट चला गया, यहां से आने वाला करंट स्ट्रेट चला गया, और यहां का करंट गया ही नहीं। समझ में आ रहा है? आमने सामने दोनों नहीं आएंगे, इसका करंट इसमें नहीं आएगा, इसका करंट इसके अंदर एंटर नहीं होगा, सेम आ रहे हैं, तो आमने सामने सेम पोटेंशियल आ रहे हैं, तो इसका करंट यहां अंदर नहीं घुसेगा, स्ट्रेट चला जाएगा। तो इसका वो ही करंट जो ऊपर नहीं बढ़ पाया, तो वो करंट कहां जाएगा? नीचे चला जाएगा। वो ऊपर नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन ये बैटरी का करंट कहां चला जाएगा? नीचे, और घूम जाएगा इस तरह से। समझ में आ रहा है? तो होगा क्या, इसके अंदर करंट फ्लो होगा, इसके अंदर इतनी सी सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा, लेकिन ये जो दिख रहा है आपको यहां, ये पार्ट और ये पार्ट, वो करंट उसमें फ्लो नहीं होता है। इतनी सी सर्किट में करंट फ्लो होगा, इतनी सी सर्किट में, लेकिन ये जो पार्ट दिख रहा है गैल्वेनोमीटर वाला, जॉकी वाला, उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहां पे E1 लिखा, फिर मैंने क्या लिखा यहां पे? I R प्लस आर लिखा। क्या लिखा? I R प्लस आर यहां पे। और फिर मैं यहां पे जब देखूंगा, ये जगह पे जब देखूंगा, तो ये मुझे क्या दे रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू एंड्स A and D। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू एंड्स A एंड D। इसमें क्या आया स्टूडेंट्स? इसके अंदर याद रखना, इसके अंदर स्मॉल r नहीं आया है। क्या नहीं आया है? स्मॉल r। याद रखना, इसके अंदर स्मॉल r नहीं आया है। इसके अंदर सिर्फ क्या आया? यहां पे क्या आया? सिर्फ कैपिटल R, बाहर का रेजिस्टेंस, स्मॉल r नहीं आया है। तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा? देखो, इसके अंदर ये जो VAD है, VAD, वहां पे मैं लिखूंगा IR, और यहां पे लिखूंगा मैं E1 इक्वल्स टू IR प्लस R। ये दोनों ही फॉर्मूला देखो, जब EMF की बात होती है, फॉर्मूला के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस लिखना पड़ता है। जब टर्मिनल वोल्टेज की बात होती है, तब सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही लिख सकते हो। तब सिर्फ क्या लिख सकते हो? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहां पे ये टर्मिनल वोल्टेज है। क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। किसका? ये बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज। तो आप देखो, यहां पे मैं क्या करता हूं, ये बैटरी का एक एंड ये एंड, दूसरा एंड ये साइड दूसरा एंड, बैटरी का एक एंड, बैटरी का दूसरा एंड,
दोनों के बीच में कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस होगा? सिंपल सी बात है, आईआर जितना। ये एंड और ये एंड, बैटरी के दोनों साइड एंड, उसके बीच में कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस होगा? सिंपल सी बात है, आईआर जितना। समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है। यहां पे आप क्या लिख सकते हो? बैटरी के दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ता है? IR। टर्मिनल वोल्टेज में I इंटू सिर्फ बाहर का रेजिस्टेंस लिखोगे, EMF में I इंटू बैटरी का अंदर का और बाहर का दोनों रेजिस्टेंस लिखोगे। यहां पे मैंने दोनों रेजिस्टेंस लिखे हैं। तो आपके पास ये दो फॉर्मूला आ चुके हैं। यहां पे लिखता हूं V इक्वल्स टू IR, यहां पे मैं लिखता हूं। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या मिला? ईएमएफ का फॉर्मूला I इंटू आर प्लस आर, और टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला सिर्फ IR। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं है, बहुत ही इजी है ये। समझ में आ रहा है? बहुत ही इजी है। इसमें क्या किया है? ईएमएफ ओम्स लॉ है और कुछ नहीं है। वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, बस ओम्स लॉ है। सिर्फ इतना याद रखोगे, जब ईएमएफ लिखा जाएगा तो अंदर और बाहर दोनों का रेजिस्टेंस होगा। जब टर्मिनल वोल्टेज लिखा जाएगा तब बाहर का रेजिस्टेंस ही होगा। बस यहां पे मैंने लिख दिए हैं ये दो फॉर्मूला, और कुछ नहीं। यहां पे दो फॉर्मूला मैंने लिख दिए हैं। अब यहां पे I का फॉर्मूला क्या मिलेगा? इसकी हेल्प से I का फॉर्मूला क्या मिलेगा? V बाई आर, ये I का फॉर्मूला मिलेगा। I इक्वल्स टू V बाई आर, यही I का फॉर्मूला बस मुझे ऊपर रखना है। बहुत ही इजी स्टेप है। अब यही I का फॉर्मूला मुझे ऊपर रखना है। इजी स्टेप है, देखना अब एंड हो रहा है इसका। तो यहां पे मैं लिखूंगा E1 इक्वल्स टू V बाई आर, आर प्लस आर, V बाई आर, आर प्लस आर। अब आप क्या करोगे? यहां पे स्मॉल आर को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे, स्मॉल आर को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे। स्मॉल आर इक्वल्स टू, एक मिनट, यहां पे पहले मैं लिख देता हूं आर प्लस आर और आर E1 अपॉन आर E1 अपॉन V, और ये प्लस आर यहां पे जाएगा तो माइनस आर हो जाएगा। तो ये हो गया स्मॉल आर का फॉर्मूला। स्मॉल आर ही तो मुझे ढूंढना था। मुझे क्या ढूंढना था? स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है? बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। याद रखना स्टूडेंट्स, स्मॉल आर क्या है? बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। यही तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। और वो इसको ज्यादा आप बना टना के लिखोगे तो यहां पे आर कॉमन निकल जाएगा। तो आप लिख सकते हो E1 अपॉन V माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ये स्मॉल आर का फॉर्मूला हो गया। स्मॉल आर का ये फॉर्मूला हो गया। बहुत ही इजी है, देख लो। यहां पे स्मॉल आर का ये फॉर्मूला हो गया है। कोई भी डाउट है तो मुझे बता सकते हो आप। समझ में आ रहा है? ये बन गया हमारा स्मॉल आर का फॉर्मूला। अब इसके अंदर हमें वैल्यूज रखनी है E और V की। हमें यहां पे वैल्यूज रखनी है E और V की। तो यहां पे E की वैल्यू क्या होगी? E की वैल्यू बताओ। E और V की वैल्यू रखनी है अगर, यहां पे E की वैल्यू क्या होगी? ये E की वैल्यू है। यहां पे E की वैल्यू ये है, ये E की वैल्यू है, और V की वैल्यू ये लोगे आप। क्योंकि यहां पे क्या है? A और D पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? A और D। जब बाहर का रेजिस्टेंस ज्वाइन करता हूं ना तो A और D पॉइंट लेना पड़ता है। तो यहां पे V की वैल्यू कौन सी लोगे? ये वाली। E की वैल्यू ये वाली। तो चलो ये दोनों वैल्यूज E की और V की यहां पे रखनी है। हो गया काम।
आपका काम हो गया, फिनिश्ड। इसके अंदर हमें E की वैल्यू और V की वैल्यू यहां पे रखनी है, फिनिश्ड। तो R इक्वल्स टू कैपिटल R बाहर निकाल दिया, यहां पे क्या लिखूंगा, E1 की जगह पे, E1 की जगह पे लिखूंगा I रो L अपॉन एस ए, I रो L अपॉन ए, ऊपर लिख दूंगा I रो L ए सी अपॉन ए, नीचे लिख दूंगा ये, तो I रो ए कट हो जाएगा दोनों साइड से। चलो यहां पे हम E1 और V की वैल्यू लिखेंगे, E1 और V की वैल्यू, ये E1 की वैल्यू यहां से लोगे, V की वैल्यू यहां से लोगे। जब E1 और V की वैल्यू आप लिखोगे तब यहां पे क्या होगा, L ए सी अपॉन L ए डी, क्या मिलेगा, L ए सी अपॉन L ए डी -1, क्या होगा, -1 L ए सी अपॉन L ए डी -1 इंटू R। ये फॉर्मूला मिलेगा इंटरनल रेजिस्टेंस का, ये फॉर्मूला मिलेगा इंटरनल रेजिस्टेंस का। कोई कोई बुक्स में, कोई कोई रेफरेंस बुक में आप ये फॉर्मूला को इस तरह से भी देख सकते हो, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R इंटू x1 लेंथ। ये लेंथ कब होगी, विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जब बैटरी में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं होगा तब की लेंथ मींस AC, जिसको मैं x1 बोलूंगा, डिवाइड बाय x2 लेंथ। ये कब होगी, जब बैटरी के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्वाइंट करोगे तब की लेंथ, AD की लेंथ, वो होगी x2, x1 अपॉन x2 -1, फिनिश्ड। बस इतना सा आपको करना है। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए यहां पे क्या करना होगा, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपको ढूंढना है तो आपको एक बार सिर्फ बैटरी लेनी होगी, एक बार क्या करना होगा, सिर्फ बैटरी लेनी होगी। दूसरी बार बैटरी के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्वाइंट करना होगा और आप ढूंढ सकते हो, बराबर। एक बार मैं एकदम शॉर्टकट में मैं पूरा बता दूं, शॉर्टकट में इंपॉर्टेंट थियरी है, 3 या 4 मार्क में ये पूछ सकते हैं, मैं शॉर्टकट बता देता हूं। देखो, पहले मैं क्या करूंगा, पोटेंशियोमीटर लूंगा, पहले मैं क्या करूंगा, पोटेंशियोमीटर लूंगा, उसमें सिर्फ E1 EMF वाली बैटरी ज्वाइन करूंगा, गैल्वेनोमीटर ज्वाइन करूंगा और यहां पे नल पॉइंट मिल जाएगा। सिर्फ बैटरी है और कुछ नहीं है, ओनली बैटरी। जब ओनली बैटरी होती है E1 EMF वाली, तब उसका नल पॉइंट मालूम हो जाता है, तब उसका नल पॉइंट मालूम हो जाता है मुझे, ये रहा देख लो, और मुझे E1 का इक्वेशन भी मिल जाता है। पहले क्या होगा, ओनली बैटरी और कुछ नहीं, समझ में आ रहा है। फर्स्ट क्या होगा, ओनली बैटरी होगी और कुछ नहीं। दूसरी बार क्या होगा, दूसरी बार बैटरी के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा। दूसरी बार क्या होगा, बैटरी के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा। तब आपको क्या ढूंढना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। क्या ढूंढना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। इसके साथ मैंने क्या ज्वाइंट किया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तब आपको ढूंढना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। ये जो वैल्यू है वो E1 जितनी नहीं होगी, ये VAD वो E1 जितना नहीं होगा यहां पे, हाँ यहां पे होगा, यहां पे E1 इक्वल्स टू VAC होगा, क्योंकि यहां पे सिर्फ बैटरी है, क्या है, सिर्फ बैटरी। लेकिन यहां पे आपको क्या मिलेगा, VAD, A और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस,
ये मिलेगा, यहां पे लिखा हुआ मैंने। अब ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे दो इक्वेशन लिख दिए। एक बार बाहर के रेजिस्टेंस नहीं है, दूसरी बार बाहर का रेजिस्टेंस है। एक बार क्या है, बाहर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ बैटरी है। और यहां पे क्या है, बैटरी के साथ बाहर एक रेजिस्टेंस भी है। यहां विदाउट रेजिस्टेंस, ये बैटरी के साथ विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दोनों के फॉर्मूला है। अब मुझे रेफरेंस लेना है इसका ही, ये फिगर का ही रेफरेंस लेना है, इसका रेफरेंस ही लेना है। इसका रेफरेंस लेके मैं बैटरी का ईएमएफ इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला लिख सकता हूं, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, I इंटू टोटल रेजिस्टेंस। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू टोटल रेजिस्टेंस। तो जब आप पूरा गोल घूमोगे तो बैटरी का अंदर का रेजिस्टेंस और बाहर का दोनों ही कंसीडर करने पड़ेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस में बैटरी का अंदर का और बाहर का दोनों ही कंसीडर करने पड़े। तो करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस, जिसको ईएमएफ बोला जाता है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दोनों एंड्स के बीच का, एक ये एंड, एक ये एंड, बैटरी के दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसमें बैटरी का अंदर का रेजिस्टेंस नहीं आता है, सिर्फ बाहर का ही आता है। तो जब मैं V की बात करूंगा, V की बात करूंगा, तब बैटरी का बाहर का रेजिस्टेंस ही लिखूंगा, स्मॉल r नहीं आएगा, याद रखना, सिर्फ बाहर का रेजिस्टेंस होगा। दोनों फॉर्मूला देखो, दोनों में क्या चेंज है, यहां ईएमएफ है तो अंदर का रेजिस्टेंस भी लेना है, यहां टर्मिनल वोल्टेज है तो सिर्फ बाहर का रेजिस्टेंस लेना है। ये दोनों में इतना फर्क है। और I का फॉर्मूला क्या मिल सकता है, I का फॉर्मूला इसकी हेल्प से V बाई R। अब जो I का फॉर्मूला है, ये जो I का फॉर्मूला है वो यहां पे रख दो, फिनिश। I का फॉर्मूला यहां पे रख दो तो आपको ये मिलेगा। उसमें से स्मॉल r को लेफ्ट हैंड साइड रख दो, स्मॉल r को लेफ्ट हैंड साइड रख दो तो आपको ये मिलेगा, ये फॉर्मूला। यहां पे स्मॉल r को लेफ्ट हैंड साइड रखा है, फॉर्मूला ये मिलेगा। अब बात ये होगी, किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर यहां E1 लिखा हुआ है, E1, तो आपने E1 का फॉर्मूला ये ले लिया, E1 का फॉर्मूला ये ले लिया, नीचे तो V लिखा है, V, तो आपने VAD का फॉर्मूला क्यों लिया, यहां नीचे V लिखा हुआ है, V का मीनिंग क्या है, IR, तो आपने नीचे V लिखा हुआ है तो आपने फॉर्मूला तो VAD का लिया है, क्यों ऐसा। देखो यहां पे जो VAD है, यहां पे जो VAD, उसका मीनिंग क्या है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ दिस बैटरी। तो ये बैटरी यहां पे जो दिख रही है उसके दो टर्मिनल है, एक ये जो A के साथ जॉइंट है, एक ये जो D के साथ जॉइंट है। तो ये बैटरी के दो टर्मिनल है, बैटरी के दो टर्मिनल A और D, समझ आ रहा है। तो बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज की तो बात कर रहा हूं। तो नीचे V क्या है, नीचे का V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ दिस बैटरी। तो ये बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज, उसको आप VAD बोलो या तो सिर्फ V बोलो, वो टर्मिनल वोल्टेज ही दिखाता है। वो क्या दिखाता है, टर्मिनल वोल्टेज ही दिखाता है। तो यहां पे टर्मिनल वोल्टेज IR बोलो या तो टर्मिनल वोल्टेज को VAD IRAD बोलो, समझ में आ रहा है। ये दोनों ही चीज याद रखना सेम हुई, टर्मिनल वोल्टेज ही हुए। तो मैंने यहां पे टर्मिनल वोल्टेज V की जगह पे ये फॉर्मूला लिख दिया, V की जगह पे, और E1 की जगह पे ये फॉर्मूला लिख दिया। तो E1 की जगह पे ये, V की जगह पे ये, यहां पे मैं V लिख दूंगा, V की जगह पे ये V लिखा है, देख लो, V की जगह पे ये। जैसे ही मैं लिख दूंगा आपको लास्ट फॉर्मूला मिलेगा, AC की लेंथ डिवाइड बाय AD की लेंथ।
एडी की लेंथ, एडी की लेंथ, एसी की लेंथ डिवाइड बाय एडी की लेंथ -1, फिनिश्ड। समझ में आ रहा है? यहां पे जो मैंने लिखा है वो आपको लास्ट फॉर्मूला मिल गया है और आप बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस अब फाइंड आउट कर सकते हो। रेफरेंस बुक में ये फॉर्मूला देंगे, रेफरेंस बुक में ये फॉर्मूला देंगे। कैपिटल आर मींस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो आप नॉन होगा, आपको पता होगा, नॉन होगा, ये कैपिटल आर नॉन होगा। x1 विदाउट रेजिस्टेंस लेंथ, x2 विथ रेजिस्टेंस ए और डी के बीच की लेंथ। समझ में आ रहा है? यहां पे क्या हुआ, विदाउट रेजिस्टेंस लेंथ, ये विथ रेजिस्टेंस लेंथ -1, तो आपको मिल जाएगा बैटरी का अंदर का रेजिस्टेंस, बैटरी का अंदर का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, तो यहां